नांदेड़ में कोरोना के मरीजों में अचानक इजाफा देखा जा रहा है। इसमें नांदेड़ गुरुद्वारा के लंगर साहब और वहां सफाई की खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को कोरोना से मुतासिर पाया गया है। टेस्ट रिपोर्ट में गुरुद्वारे से वाबस्ता 30 से ज्यादा अफराद को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इतनी बड़ी तादाद में सिख समाज के अफराद को कोरोना से मुतासिर पाए जाने पर फिरका परस्ताना ज़हनियत के हामिल मीडिया के मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सिख समाज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह इब्तिदा में तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया, इसी तरह अब नांदेड़ में सिख समाज को तनकीद की जा रही है। ऐसे में मुस्लिम समाज के मजहबी रहनुमाओं ने सिख समाज के साथ हमदर्दी का इजहार किया और उन पर हो रही तनकीदों को बेबुनियाद बताया है। इस सिलसिले में मुस्लिम रहनुमाओं ने तशवीश का भी इजहार किया है। इसके तहत जमात इस्लामी हिंद के मकामी अमीर रियाजुल हसन आमिर और नाजिम जिला हामिद हुसैन ने अपने एक बयान में कहा कि लॉकडाउन के इन मुश्किल हालात में गुरुद्वारा के लंगर साहब की जानिब से हजारों लोगों को 2 वक्त का खाना दिया जा रहा था। इनकी यह खिदमत नाकाबिले फरामोश है और उन्हें तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। कोरोना वायरस किसी मजहब को देखकर मुतासिर नहीं करता, बल्कि जो भी उसकी लपेट में आता है वो उसको मुतासिर करता है। कोरोना वायरस को लेकर अक़लियतों को जिम्मेदार ठहराना गलत है और इसको रोका जाना ज़रूरी है। अभी मौजूदा जो रिपोर्ट आ रही है कोविड-19 के सिलसिले में, ये इसमें ख़ास तौर पर सिख बरदरी के अफराद हैं, ये मतलब अक्सरियत में तो ये जिस लिहाज से हमारे पास रिपोर्ट आई है, इसमें ऐसा किसी मज़हब इस्लाम के तहत भी कि मरीज़ से दुश्मनी नहीं बल्कि मर्ज़ से दुश्मनी होनी चाहिए। इस लिहाज से चाहे कोई कास्ट का मज़हब का आदमी हो, वो बहरहाल वो एक इससे सफ़र हो रहा है। हमारे सिख भाई इस मर्ज़ में सफ़र हो रहे हैं, तो इससे हमको नफ़रत नहीं करनी चाहिए कि और किसी भी बीमारी को किसी मज़हब से या उसके समाज से नहीं जोड़ना चाहिए। ये जिस तरीक़े का हो रहा है मीडिया में, ये मुनासिब नहीं, मतलब ये कि ये बरादरी से इसका नहीं ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए, ये एक है। और अगर हम देखें वैसे तो हमारी नांदेड़ के अंदर गुरुद्वारा सचखंड गुरुद्वारा से साहब के लंगर साहब के ज़रिए से जो खिदमत अंजाम दी जा रही है और मुख्तलिफ़ मौक़ों से नांदेड़ शहर में इन्होंने जो खिदमत अंजाम दी पिछले इसमें भी, जैसे सैलाब के मौके पर भी और दीगर मौक़ों पर लंगर साहब के ज़रिए से उन गरीबों को खाना पहुंचाया जाता है जो इन्हें अपने दो टाइम के खाने का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे। अभी मौजूदा सिचुएशन में लॉकडाउन की वजह से जो नांदेड़ के अंदर मैं समझता हूँ कि तकरीबन लाखों ऐसे अफराद हैं जिनको लंगर साहब के ज़रिए से 2 टाइम का खाना सप्लाई किया जा रहा था। और ये जो हमारे यानी नांदेड़ में लंगर साहब की ये जो खिदमत है, ये खिदमत सिख बरदरी के हमारे बहुत काबिल तारीफ़ है। इन्होंने बेलौस बग़ैर किसी मज़हब के डिफ्रेंशिएट किए कि इन्होंने हर मज़हब के लोगों को खाना तकसीम करने के लिए अपने आप को पेश किया और कर रहे हैं और किया है इन्होंने। तो इनकी ये खिदमत काबिल तारीफ़ है, लेकिन ये जो इसको किसी से जोड़ देना ये मुनासिब नहीं है। और एक चीज़ मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे यानी जो रिपोर्टें आई हैं लंगर साहब के इससे ज़्यादा यानी पेशेंट होने की वजह से लंगर साहब को बंद किया गया है, जिसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से नांदेड़ में जिन लोगों को ये जो 2 टाइम का खाना मिल रहा था, लंगर साहब के बंद होने की वजह से ये लोग भी बहुत मुतासिर होंगे। तो हमारा ये कहना है जमात इस्लामी का कि गुरुद्वारा सचखंड कमेटी, हमारे सिख भाई भी और हमारे शासन भी जो है इस सिलसिले में इन लोगों को जो भूखमरी का शिकार होने के डगर पर है, इनको कुछ ना कुछ जो है इसका प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि ऐसे 1-2 नहीं लाखों अफराद हैं जिनको 2 टाइम का दिया जा रहा था। और हम किसी किस्म की तफरीक नहीं समझते हैं अमीर और गरीब, काले और गोरे में, छोटा और बड़ा, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्स वो है जो सबसे ज़्यादा ईश्वर से डरने वाला हो। इस परेशानी के जो आलम से हम लोग गुज़र रहे हैं, इसमें भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके दिमाग और जिनके दिलों में टेढ़ होती है और वो बराबर अपने काम में लगे हुए हैं। हमने माजी में भी देखा है कि किस तरह से पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट बनाकर इस मुल्क में अफरा तफरी का माहौल इन हालात में भी पैदा करने की कोशिश की गई है और इस वबा के फैलाव का इल्ज़ाम उनके सर पर डाला गया है। अवाम असल में अब बेदार हो चुकी है और ऐसे अफराद का, ऐसे ग्रोह का अवाम को अंदाज़ा भी हो चुका है और ये हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है कि
عوام کے اندر اس طرح کی بیداری آئی ہے. ناندیڑ میں شہر عزیز میں بھی اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جو سکھ برادری کے جو بھائی ہیں ان لوگوں نے بھی بہت ہی بہترین کام اس ماضی میں انجام دیا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر انہوں نے جو غریب اور مزدور طبقے میں محلوں میں جا کر کھانا کی تقسیم کی ہے، یہ بہت زیادہ خوشی کا مقام ہے. اور میں جماعت اسلامی کی طرف سے بھی سکھ برادری کے تمام ذمہ داران اور ان کے جو خدمت گزار جو سوشل ورکرز تھے ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام انجام دیا ہے. اور حالیہ میں ان کے خدمت گزاروں کے اندر جو اس کرونا وائرس کے سلسلے میں لوگ پازیٹیو پائے گئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی دکھ کا اور اس کا مقام ہے کہ یہ خدمت گزار جنہوں نے شہر بھر میں لوگوں کی خدمت کی اور اس طرح سے وہ لوگ پازیٹیو پائے گئے. اصل چیز یہ ہے کہ کوئی شخص ذاتی طور پر انڈیویجولی اپنے آپ کو انٹینشنلی اس وبا میں مبتلا کرنے کا کوئی بھی اس کا انٹینشن نہیں رکھتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس وبا سے محفوظ رکھے. ایک ضرورت اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ جو گندی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں اور جو ایسے افراد ہیں جو سماج کو اس وبا کو لے کر بانٹ رہے ہیں، ان کی بھی مورل اور ایتھیکل ویلیوز کو ان کے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے بھی کوشش کی جانی چاہیے.